हमारा सौभाग्य है कि आज चौधरी महेंद्र प्रताप जी के चुनाव का अभियान की शुरुआत हमने हमारे इलाके के ऐतिहासिक गांव कुलेना से, जहां भगवान परशुराम जी का न केवल कुलेना गांव में बल्कि हमारे समस्त देश में और दुनिया में उनका आशीर्वाद बना रहता है, वहां से जो अभियान हम शुरू कर रहे हैं उसके लिए यहाँ इतनी धधकती गर्मी में दूर दराज से गांवों से जो आप आए हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप सबने जो आशीर्वाद के रूप में इज्जत की पगड़ी से, फूल मालाओं से चौधरी महेंद्र प्रताप जी को और मुझे जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आप लोगों की उस ताकत को जानता हूं, चाहे गांव छोटे हों, लेकिन आपका आदर और सत्कार इस समस्त इलाके के अंदर बहुत ऊंचा माना जाता है। आपका आशीर्वाद मिलने के बाद तमाम इलाका हर तरीके से उम्मीदवार को अपने सर आंखों पर बिठाता है। तो इस शुभ घड़ी में आपका ये आशीर्वाद हमारे चुनाव की विजय का एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक आशीर्वाद बना है। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। और जो लोकसभा चुनाव आज देश के सामने खड़ा हुआ है, इस चुनाव में आप लोगों ने ये फैसला करना है कि एक जमाना हमारा याद करो जब हमारी 10 साल केंद्र में सरकार रही, हरियाणा के अंदर सरकार रही। चाहे मैं विधायक भी नहीं था, लेकिन हमने लोगों को गले लगा करके 36 बिरादरी का मान किया, बच्चों को रोजगार देने का काम किया, गांवों में तरक्की करने का काम किया, ना किसी से कोई भेदभाव किया, ना किसी की कोई जाति पूछी, ना किसी की पार्टी पूछी। हम सरपंचों को, पंचों को बुला बुला करके उनको धन दिया करते थे गांव की तरक्की के लिए। दलित समाज, पिछड़े वर्ग के भाई हमारे और समस्त गांव की जो भी समस्याएं होती थी उनको दूर करने का काम किया करते थे। एक हमारे राज में लोगों के चेहरे पर खुशहाली हुआ करती थी, लोगों की जेब में पैसे हुआ करते थे, हर हाथ के पास काम हुआ करता था, लोगों में उम्मीद रहती थी, नौजवानों में उम्मीद रहा करती थी कि भाई आज नहीं तो कल शायद हमारा नंबर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर गांवों में दौड़ते हुए नौजवान बच्चे, जब हम उनसे रुक करके पूछते थे भाई बच्चे क्या तैयारी कर रहे हो, तो गांव के नौजवान कहा करते थे कि हम फौज की तैयारी कर रहे हैं। आज इस सरकार ने अग्निवीर योजना एक ऐसी लागू की है कि देश के नौजवानों को मायूस कर दिया। 4 साल की नौकरी फौज के अंदर देकर के ये देश के नौजवानों को जो अपमानित करने का काम किया है, ऐसी बेहुदगी दुनिया के किसी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगी। केवल धर्म और जो पाखंड की आड़ में इन्होंने देश को पीछे धकेलने का काम किया है, ऐसा काम हमने कभी नहीं किया। हो सकता है हमसे कभी कोई गलतियां हो गई हों, मैं ये नहीं कहता, इंसान है, हमसे भी गलती हो सकती है, लेकिन हमारी गलतियां जानबूझ के नहीं हुआ करती, अनजाने में हो जाती है कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बीजेपी की गलतियां साजिश के तहत होती हैं, वो साजिश करते हैं, फिर वो हरकत करते हैं और देश को बांटने का, जातियों में, धर्मों में ये काम करना, ये हमारे देश की सभ्यता की तौहीन करने का काम किया है। अब समय आ गया है बुजुर्गों और भाइयों, हमें मौका है, अब हमें काम करने वाली सरकार की जरूरत है। अब हमें उन लोगों की जरूरत है जो अपने इलाके के तरक्की को आगे बढ़ा सकें। अब हमें उन लोगों की जरूरत है जो इस भ्रष्टाचार फैला रहे अधिकारियों पर लगाम लगा सकें। अब हमें जरूरत है जो महंगाई के ऊपर लगाम लगा सकें, और वही बिगड़ा हुआ भाईचारा फिर से बनाने की जरूरत है। ये आपके आशीर्वाद के बिना कामयाबी नहीं हो सकती। चौधरी महेंद्र प्रताप एक बहुत ही नेक इंसान है। इनका जो अब तक राजनीतिक जीवन रहा है वो बेदाग रहा है। कभी कोई इनके ऊपर ये आरोप नहीं लगा पाया कि चौधरी महेंद्र प्रताप में किसी तरह की कोई कमी है। तो आज हम सबको मिलकर के आपसी मतभेदों को भुला करके अपने इलाके की तरक्की के नाम पर, बच्चों को रोजगार देने के नाम पर
और इस इलाके को आगे बढ़ाने के नाम पर हमें चौधरी महेंद्र प्रताप जी को आने वाली 25 तारीख में बहुत ज्यादा बड़े बहुमत से आपके चारों पांचों गांव अगर सहारा लगाएंगे तो ये 5 गांवों का सहारा नहीं माना जाएगा, ये पूरे इलाके का सहारा माना जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चौधरी महेंद्र प्रताप जी और मैं मिलकर के इस पिछले 10 साल की कमियों को दूर करने का काम करेंगे, अपने इलाके को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।